परमेश्वर आज का पवित्र कलाम परमेश्वर मेरी जिंदगी में मेरे खुदावंद 100 गुना परमेश्वर ब्लेसिंग और ग्रेस का कारण बने मेरे खुदावंद परमेश्वर। सदिन आंखों को बंद करें और बोले उस परमेश्वर के सामने, उस खुदा के सामने बोले कि है परमेश्वर, हम इतनी बारिश में परमेश्वर तेरी महिमा करने के लिए आए हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरी मर्जी के साथ होता है मेरे खुदावंद परमेश्वर। तेरी मर्जी के बिना परमेश्वर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरे खुदावंद परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरे बाड़े के अंदर परमेश्वर, तेरी मर्जी के बिना कोई अंदर एंटर नहीं कर सकता मेरे खुदावंद। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, मैं आपका शुक्र करता हूँ खुदावंद दशनासी। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज के इस वचन के लिए मेरे खुदावंद दशनासी, आज के पवित्र कलाम के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद। पिता परमेश्वर, आज का पवित्र कलाम परमेश्वर तेरे बच्चों की जिंदगी में मेरे खुदावंद 100 गुना बेहतरी और उन्नति का कारण बने मेरे खुदावंद दशनासी परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वचन के सारे समय को परमेश्वर मैं आपके पाक पवित्र हाथों में सौंप देता हूं मेरे खुदावंद दशनासी परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि आज परमेश्वर इस वचन को सुनते परमेश्वर तेरे बच्चों की लाइफ चेंज होगी मेरे खुदावंद, इनके जीवन में मेरे खुदावंद आपकी ग्रेस आएगी मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं सारे समय को परमेश्वर आपके पाक पवित्र हाथों में सौंप देता हूं मेरे खुदावंद। आपका धन्यवाद करता हूं खुदावंद, आपका शुक्र करता हूं खुदावंद दशनासी। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना, आपके पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जोर से तारीफ करें इस परमेश्वर की। धन्यवाद। हालेलुया। बाहर जो बैठे हैं जहाँ तो अंदर आ जाओ, जहाँ वहां जो स्क्रीन है उसके नीचे बैठ जाओ सारे। हालेलुया, ताकि स्क्रीन को भी देख सको। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो। सर्जन लुका की इंजील निकाले, लुका उसका 8 अध्याय निकालना सबने, स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा वचन। लुका 8 अध्याय, लुका 8 उसका 4 से लेके 8 तक वचन हमने पढ़ना है। वचन में क्या लिखा हुआ है देखो, लिखा है जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने एक दृष्टांत कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरे और रौंदे गए और आकाश से पक्षियों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। हालेलुया। और उसे बोला, ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले। हालेलुया, हालेलुया। सबसे जोर से तारीफ करें। हालेलुया। वचन में क्या लिखा हुआ है? लिखा है एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने एक दृष्टांत कहा। दृष्टांत कहा। हालेलुया। क्या दृष्टांत कहा? कहता है एक बीज बोने वाला बीज लेकर आया था। हालेलुया। बीज बोने निकला वो। हालेलुया। और जब वो बीज बोने निकला तो कुछ बीज क्या हुए? मार्ग के किनारे गिरे। कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, यानी कि रास्ते में रह गए, वो मार्ग में गिर गए। हालेलुया। और लिखा है और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। हालेलुया। और उसके बाद कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। हालेलुया। और तीसरा, झाड़ियों के साथ साथ कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, कुछ बीज झाड़ियों के बीच गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया, और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। हालेलुया। कितने गुना? 100 गुना। हालेलुया। सब कहे आमीन। हालेलुया। आज का जो वचन है वो बीज के ऊपर वचन है। बीज, सबसे बोले बीज। हालेलुया। किसके ऊपर वचन है? आज का वचन जो है वो बीज के ऊपर है। बीज के ऊपर
हालेलुया। जो आज का जो सीक्रेट वचन है ये है बीज का गहरा महत्व। बीज का क्या मतलब है हमारी जिंदगी में, बीज की क्या इंपॉर्टेंस है, आज हमने सीखना है। हालेलुया। आज हमने क्या सीखना है? बीज के बारे में सीखना है कि बीज क्या होता है। पता क्या होता है बीज? बीज किसे कहते हैं? किसके कहते हैं बीज? बीज का क्या मीन होता है? जिससे कोई भी चीज उगती है, कोई भी फ्रूट हो वो उगता है। हालेलुया। उसे क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। हालेलुया। बीज का मतलब क्या है? बीज का मतलब सोर्स। हालेलुया। बीज का क्या मतलब होता है? बीज का मतलब है सोर्स, जहां से हमें कुछ भी मिलना है। अगर आप जीवन में किसी चीज की भी उम्मीद रखते हो तो उसके लिए बीज चाहिए होता है हमें। हालेलुया। लिखा एक बोने वाला बीज लेकर निकला। हालेलुया। बोने वाला कौन है? वो परमेश्वर। हालेलुया। वो क्या निकला है? क्या लेके? बीज लेके निकला है। हालेलुया। सबसे पहला मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे। आप मुझे ये बताओ कि ये क्या चीज है? ये क्या है? हालेलुया। क्या है ये? सब जन बोले जोर से। क्या है? जोर से। ये क्या है? ये सेब है। हालेलुया। ये क्या है? सेब। जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो भी देख लेंगे। क्या है ये? सेब। अब मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे कि इस सेब के अंदर, इस एप्पल के अंदर कितने बीज होंगे? कितने बीज होंगे इसके एप्पल के अंदर? इस एप्पल के अंदर कितने बीज हो सकते हैं? काउंट करो, गैस लगाओ, कितने बीज हो सकते हैं? कितने? 4। हालेलुया। भाई बोल रहे हैं, उनके ऊपर कैमरा करो। हालेलुया। खड़े जाओ। इनका काम फ्रूट्स का है। परमेश्वर इनको बहुत फ्रूट्स दे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। कितने इसके अंदर बीज हो सकते हैं? 4 या ज्यादा से ज्यादा 6। हालेलुया। कितने बीज हो सकते हैं? 4 या ज्यादा से ज्यादा 6। हालेलुया। हालेलुया। चेक कर ले, इसको काट के देख लें कितने बीज हो सकते हैं इसके अंदर। 4 होंगे या 6? चेक करके देखते हैं। मोनिका को बोलते हैं, मोनिका चेक कर, जल्दी से चेक कर। हालेलुया। हमारे भाई ने बोला है कि ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं और उससे ज्यादा से ज्यादा 6 बीज हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं। लाइव काट के दिखाओ, उधर नहीं, लाइव यहाँ काट के बताओ। हालेलुया। ये देखो इसकी कितने पीसेस हुए हैं? 4 और 1 बीज यहाँ पे है शायद। 1 और 2 होंगे। 2 और 1 3 और 1 4 5 और 6। हालेलुया। कितने बीज हैं? 6 बीज हैं। हालेलुया। अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे दूसरा। बीज निकाल के बताओ मेरे को, इतना यहां से बीज निकाल। निकल गया बीज। हालेलुया। हालेलुया। गिर गया नीचे। पहला मैंने क्वेश्चन पूछा है कि इस एप्पल के अंदर कितने बीज होंगे, तो हमारे भाई ने बोला था 6 है, तो 6 ही निकले। हालेलुया। अब दूसरा सवाल ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस बीज के अंदर कितने एप्पल हो सकते हैं? इस बीज के अंदर कितने एप्पल हैं? अब कोई बताए मेरे को गैस करके। इस बीज के अंदर कितने एप्पल हो सकते हैं? हालेलुया। कितने एप्पल काउंट करके बता सकता कोई? इस बीज के अंदर कितने एप्पल हो सकते हैं? 4 6 कितने? 1 एप्पल है इसके अंदर। इस बीज के अंदर कितने एप्पल हो सकते हैं? 1 एप्पल है इसके अंदर। कितने? बीज लगाया जाएगा तो एप्पल ही एप्पल होंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर इस बीज को मैं लगा दूं तो कितने एप्पल हो सकते हैं? कितने? एप्पल ही एप्पल। 1 एप्पल नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, एप्पल ही एप्पल। हालेलुया। हालेलुया। इस बीज के अंदर कितने एप्पल हो सकते हैं? कई लाखों एप्पल हो सकते हैं। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर की सोच और हमारी सोच में इतना डिफरेंस है। हम एप्पल के अंदर से बीज देखते हैं, ये हमारी सोच है। हम एप्पल के अंदर से बीज देखते हैं और परमेश्वर बीज के अंदर से एप्पल देखता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर बीज के अंदर से एप्पल देखता है।
हालेलुया। यही डिफरेंस है हमारा और परमेश्वर का, यही डिफरेंस है। परमेश्वर एप्पल के अंदर बीज देखता है, परमेश्वर हम क्या करते हैं, हम एप्पल के अंदर बीज देखते हैं और परमेश्वर बीज के अंदर एप्पल्स यानी कि बहुत सारे एप्पल देखता है। हालेलुया। यही डिफरेंस है हमारे अंदर और परमेश्वर के अंदर। परमेश्वर हमेशा बीज के अंदर से एप्पल देखता है। हालेलुया। तो याद रखो बीज के अंदर बहुत फ्रूट होता है, बीज के अंदर ही सब कुछ है। इसीलिए आज का जो वचन है वो बीज के ऊपर है। याद रखना है, फ्रूट्स के अंदर बीज नहीं, बीज के अंदर से हमने फ्रूट देखना है। हालेलुया। हम फ्रूट के अंदर बीज देखते हैं, हम देखते क्या है, फ्रूट के अंदर से बीज देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर ने जो सिखाया है, परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि बीज के अंदर से फ्रूट देखना सीख। हालेलुया। एक बोने वाला जब बीज लेके निकला है, बीज, वो बीज लेके निकला है, उसके पास एक बीज नहीं था। मैंने आपको एक ही बीज दिखाया ना, उसके पास एक बीज नहीं था, उसके पास क्या था, बहुत सारे बीज। वो बीज लेके निकला है, यानी कि उसकी एक चाहत है। जो बीज लेके निकला वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो बीज लेके निकला है, उसके अंदर ये चाहत है कि इस बीज के अंदर से मैं बहुत फ्रूट देखना चाहता हूं। हालेलुया। उसके अंदर ये चाहत है कि मैं क्या चाहूं, मैं चाहूंगा कि इस बीज के अंदर से बहुत सारे फ्रूट्स हों। हालेलुया। मैं आपको आज जो बीज सिखा रहा ना, वो मैं बीज टाइप के बारे में नहीं बता रहा कि आप वो सोचो कि पास्टर जी टाइप के बारे में बता रहे। नो, आज का जो बीज है वो बहुत गहरा बीज है, उसके बारे में हमें सीखना है कि बीज है क्या चीज है। हालेलुया। जिसमें से हमें बहुत फ्रूट मिलेगा, जिसके अंदर से हमें बहुत से परमेश्वर के गुण मिलेंगे, जो चाहता है परमेश्वर हमसे। हालेलुया। बहुत सारे फ्रूट्स प्रभु चाहता है कि आप बहुत सारा फल लेके आओ। हालेलुया। लेकिन याद रखो, हम बहुत सारा फल तभी लेके आएंगे अगर हमारे अंदर बीज होगा तो। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ते हैं 8, उसका 11वां वचन पढ़ना हमने। हालेलुया। उसमें लिखा है, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बीज क्या है, बीज क्या चीज है, बीज परमेश्वर का वचन है। याद रखना इस चीज को। मैं टाइप के बारे में नहीं बोल रहा। आज का जो वचन है वो क्या है, बीज के ऊपर। और बीज किसे कहते हैं, बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और उस वचन के अंदर से बहुत फ्रूट निकलने वाला इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपके जीवन में बहुत फ्रूट आएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बहुत बीज देने वाला आपको। हालेलुया। और उस बीज के अंदर से फ्रूट देने वाला आपको बहुत। हालेलुया। परमेश्वर बहुत फ्रूट देगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस फ्रूट्स के लिए परमेश्वर। ये फ्रूट्स परमेश्वर आने वाले समय में मेरे खुदावंद बहुत ग्रेस लेके आए परमेश्वर, तेरे बच्चों की गर्भ से मेरे खुदावंद। मैं उनको ब्लेस कोशिश करता हूं खुदावंद दशनासी परमेश्वर। थैंक यू जीसस परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं खुदावंद, मैं आपका शुक्र करता हूं खुदावंद दशनासी परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर जी कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना। आपके पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ये फ्रूट उन बहनों को बांट दे जिनके घर में परमेश्वर बीज देने वाला, ब्लेस करने वाला उनको। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो मेरे खुदावन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस परमेश्वर। इनको ब्लेस करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर इनको ब्लेस करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूं खुदावंद खुदाशनासी परमेश्वर। थैंक यू जीसस परमेश्वर। मैं इन बच्चों को ब्लेस कोशिश करता हूं खुदावंद। ये बच्चे आने वाले समय में मेरे खुदावंद गवाहियां लेके आए मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। थैंक यू जीसस, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं खुदावंद, आपका शुक्र करता हूं खुदावंद। धन्यवाद, तारीफ जीसस। हालेलुया। जोर से तारीफ करें इस परमेश्वर की, जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ। हालेलुया। तो बीज किसे कहा गया है, बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से ही आपको फ्रूट्स मिलने हैं। हालेलुया। अब आपको बीज दिखाना चाहता हूं, बीज कैसे होते हैं। देखो बीज आप लाइव देख सकते हो, बीज कैसे होते हैं। हालेलुया। ये देखिए बीज,
थैंक यू जीसस। अगर आप बीज को देखो, ध्यान से देखो, यहाँ सामने आपको बीज दिखाई दे रहे हैं। जिस जिस चीज का ये बीज है, क्या उनका साइज अलग है? डिफरेंट है साइज। जैसे सारा दिखाया, देखो अलग अलग तरह के मैंने बीज दिखाए आपको, सामने दिखाई दे रहे हैं आपको ना। क्या इनका साइज अलग है? नहीं, इन सबका साइज सेम है। जितने भी बीज हैं, अलग अलग कैटेगरी के बीज मैंने बता दिए हैं, अलग अलग कैटेगरी बताई हैं मैंने, सारे डिफरेंट डिफरेंट कर दिया मेरे को यहाँ पे। हालेलुया। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हर बीज का साइज सेम है, कोई साइज बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन सबके लिए सेम है, सबके लिए, किसी के लिए खास, किसी के लिए आम नहीं है, सबके लिए सेम है। इसका मतलब यह है कि ब्लेसिंग सबके लिए है। जो बीज वो किसान जो लेके आ रहा था वो सबके लिए सेम था। हालेलुया। लेकिन यहां पे 4 तरह के बीज दिखाई दे रहे हैं, 4 तरह के। पहला बीज जो था वो मार्ग के किनारे गिरा था। पहला बीज कौन था जो मार्ग के किनारे गिरा था? वो लिखा है कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। हालेलुया। कुछ बीज ऐसे थे जो मार्ग के किनारे गिरे, रास्ते में गिरे, और जब रास्ते में गिरे तो वहां पे क्या हुआ? लोगों के पैरों के नीचे रौंदे गए, वो बीज रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने आगे क्या किया? चुग लिया। इसका मतलब यह हुआ कि पहले बीज की क्या हालत हुई? पैरों से रौंदा गया। वो पहला बीज क्या था? वो पैरों से रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया, यानी कि डेविल आया और वो बीज उठा के लेके चला गया। हालेलुया। किसका कसूर था ये? किसका कसूर था? बीज का। हालेलुया। किसका कसूर था? किसान था। हालेलुया। हालेलुया। पहले तो यही आपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर, हम बीज है परमेश्वर, और हम हमेशा परमेश्वर आपकी मुट्ठी में रहे मेरे खुदावन। हालेलुया। हम मार्ग में ना गिरे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरे बच्चों को परमेश्वर तेरे लहू में छुपा देता हूं मेरे खुदावन दशनासी परमेश्वर। तेरी आत्मा हमेशा परमेश्वर तेरे बच्चों की प्रोटेक्शन करे मेरे खुदावन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, आपके पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। याद रखो, जब बीज तो जो थे, जो मुट्ठी में थे, बाहर कौन से गिरे होंगे? जो बाहर थे, बाहर जो मुट्ठी के अंदर थे वो बाहर नहीं आ सकते थे। जो बाहर थे ना, वही गिरे, मार्ग के किनारे गिरे वो। हालेलुया। क्यों गिरे? क्योंकि वो मुट्ठी में पूरे प्रॉपर नहीं थे। इसका मतलब वो लोग मार्ग के किनारे उस बीज के समान है जो परमेश्वर की गिरफ्त में नहीं है अभी तक, जो परमेश्वर के हाथों में नहीं आया अभी तक, जिनको लगता है कि अभी हमारी प्रोटेक्शन परमेश्वर नहीं कर सकते, जिनको लगता है कि जो परमेश्वर का दास हमारे लिए ठहराया है वो उनको उसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। हालेलुया। ये वो वाले बीज है जो मार्ग के किनारे गिरने वाले हैं, जो परमेश्वर की प्रॉपर हाथों में नहीं है। जो मुट्ठी के अंदर होगा ना यहाँ पे, वो कभी बाहर नहीं गिर सकता। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब कसूर किसका था? कसूर किसका है? उन बीज का भी कसूर हो सकता है जो उसके प्रॉपर प्रोटेक्शन में नहीं है। इसके लिए हमें प्रेयर करने की जरूरत है कि परमेश्वर, हम आपके प्रॉपर प्रोटेक्शन में आए मेरे खुदा। हालेलुया। और उस बीज के अंदर से इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि आप परमेश्वर के वचन हो, आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, आपके अंदर परमेश्वर का बीज जाएगा, आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि कोई बात नहीं किसी बात का फर्क ना पड़े हमें, हम जहां पे गिरे वहां पे ही उग के फल लेके आए। हालेलुया। लेकिन याद रखो, उसमें कसूर किसका हुआ? मार्ग का कसूर भी हुआ। हालेलुया। मार्ग का कसूर भी हुआ। क्यों? क्योंकि मार्ग जो था वो बीज उस जगह गिरा जहां पे लोगों की प्रोटेक्शन नहीं है, जहां पे परमेश्वर की प्रोटेक्शन नहीं है। हालेलुया। जहां पे लोग आ रहे हैं और बीज को रोंद रहे हैं। हालेलुया। याद रखो, कई बार ऐसे होता है कि परमेश्वर का वचन जब हमारी जिंदगी में आता है, हम उस वचन को लेकर जब घर जाते हैं, हमें ताने मिलते हैं, हमें कई बार ताने मिलना शुरू होते हैं। तू कहां गई थी? तेरे को वही जगह मिली है जाने के लिए, तू उस जगह चला जा, तू उस जगह जा सकती है, लेकिन तू वहां नहीं जानी चाहिए। हालेलुया। ये ताने मिलते हो तो आपने तब भी स्टेबल रहना है। हालेलुया। हमारी चर्च में कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं, लेकिन उसके घर वाले कहते हैं तू उस जगह नहीं जाना, तू उधर चला जा, तू उधर चली जा, लेकिन यहां नहीं आना चाहिए। हालेलुया। लेकिन याद रखना,
जिस जगह के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है, जगह बहुत मायने रखती है, जगह बहुत मायने रखती है। हालेलुया। जो बीज था मार्ग के किनारे गिरा, इसीलिए नहीं उगा वो। अगर वो प्रॉपर भूमि में गिरता तो वो उगता। हालेलुया। कुछ बीज जो थे वो टाइमिंग की वेट नहीं करते, प्रॉपर टाइमिंग उसको उनको काली होती है कि हम गिरना चाहते, हम उगना चाहते हैं, हम उगना चाहते हैं, इसीलिए वो रास्ते में गिर जाते हैं। हालेलुया। वो वेट नहीं करते उस परमेश्वर की, उस परमेश्वर की वेट नहीं कर रहे कि परमेश्वर तू हमें कहां लेके जा रहा है। वो कहता है हमें यहां ही गिरना, यहां ही गिरना। हालेलुया। वो उसकी वेट नहीं कर रहे कि एक प्रॉपर जमीन में मुझे लेके जा रहा है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। ये वो वाले बीज है। एक बात याद रखनी आपने, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी लाइफ में मुसीबतें प्रॉब्लम्स हैं, याद रखो उस प्रॉब्लम के अंदर बीज होता है। याद रखना। हालेलुया। जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, हमेशा याद रखना है प्रॉब्लम के अंदर से बीज होता है। जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, याद रखना है उसकी लाइफ में अभी बीज नहीं आया। हालेलुया। जिसकी भी लाइफ में प्रॉब्लम है, इसका मतलब यह है कि बीज आ चुका है। उस प्रॉब्लम को पीछे करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और बीज आपके पास होगा। हालेलुया। बादाम देखा ना आपने, बादाम के अंदर बीज होता है, लेकिन वो बीज को बाहर निकालने के लिए बादाम को तोड़ना पड़ता है। ऐसे नहीं आता वो बाहर, आता वो बाहर। हालेलुया। और याद रखो बादाम को तोड़ना जो है ना, वो इतना भी आसान नहीं होता। हालेलुया। अगर ब्लेसिंग को लेना हो, प्रॉब्लम आ रही है आपकी जिंदगी में, तो याद रखना है ब्लेसिंग बहुत पास है आपके। हालेलुया। आज इतनी बारिश है, कई लोगों ने बारिश को देख के पीछे हो गए वो कि नहीं आज रहने देते हैं, लेकिन याद रखो प्रॉब्लम के अंदर से बीज है। प्रॉब्लम को फेस करना सीखना हमने। जो प्रॉब्लम को फेस नहीं करते, हालेलुया। एक शेर था, कहते अगर तैरना सीखना हो, मतलब ये है इसका, अगर तैरना सीखना हो तो दरिया के अंदर जाना जरूरी है। हालेलुया। अगर तैरना सीखना हो तो दरिया के अंदर जाना जरूरी है। कहते हैं किनारों पर बैठने वाले कभी गोताखोर नहीं बनते। हालेलुया। हालेलुया। अगर तैरना सीखना हो तो दरिया के अंदर जाना बहुत जरूरी है। आप किनारे पे बैठ के गोताखोर नहीं बन सकते, सिर्फ बातें ही कर सकते हो आप। हालेलुया। याद रखो बाइबल बताती है कि तूफान उस किश्ती में आया, जो किश्ती दरिया के अंदर थी, समुद्र के अंदर थी। जो किश्ती किनारे पर थी उसको तूफान की फेस नहीं करना पड़ा, उसको कभी कोई भी तूफान नहीं फेस करना पड़ा। हालेलुया। दरिया के अंदर जो किश्ती थी बीच में, उसी को तूफान जो है फेस करना पड़ा। और याद रखो उसी की लाइफ में परमेश्वर आए, और उसी की लाइफ में परमेश्वर ने कहा तूफान थम जा। उसी किश्ती का नाम आ रहा है कि एक नाव थी, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठे थे और तूफान आया। ये नहीं कहा कि एक किश्ती थी जो किनारे पर थी और तूफान आया, ऐसा नहीं कहा गया। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसको फेस करना सीखो। प्रॉब्लम को फेस करो, आगे बढ़ो, क्योंकि जीत आपकी है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो इस बात को, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम शैतान लेके आता है। हालेलुया। और अगर आपके कारण शैतान को प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब आप में पक्का कुछ ना कुछ है जो शैतान नहीं चाहता कि आप उसको रिप्रेजेंट करें। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए उस परमेश्वर पे विश्वास रखना है। परमेश्वर बहुत कुछ देने जा रहा है आपको। हालेलुया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं दूसरी तरह के बीज। दूसरी तरह के बीज कौन से होते हैं? दूसरी तरह का बीज वो होता है जो चट्टान पे गिरता है, जो चट्टान पे गिरता है। हालेलुया। और वो बहुत जल्द उग जाता है, उसको परमेश्वर का वचन बहुत जल्द समझ आता है। वो कहता है बहुत बढ़िया, आनंदित होता वो इंसान। उस चट्टान के ऊपर गिरने वाला बीज वो होता है जिसको आनंद मिलता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो उसी टाइम पीछे, उसी टाइम वो भूल भी जाता है परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। ऐसा क्यों होता है? क्या बात है इसकी? चट्टान, चट्टान का मतलब सॉलिड, उसने अपने आप को नवर नहीं किया।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बीज उगाना हो तो क्या करना चाहता है, क्या क्या क्वालिटी होती है इसकी। हालेलुया। देखो बीज कैसे उगता है। अब देखो ये कैसे बीज उगता है। देखो ये बीज उग रहा है, देखो बीज उगा रहा है किसान। हालेलुया, हालेलुया। अब दूसरा देखो, अगर बीज को हमने उगाना हो तो उसके लिए क्या है, बीज गहराई में होना चाहिए। क्या लिखा हुआ वहां पे कि अगर बीज को उगाना है तो बीज कहां पे होना चाहिए, गहराई में। देखो बीज कहां से कहां गया, देखो बीज उगने के लिए नीचे चला गया। वो किसके नीचे गया, वो जमीन के नीचे, जमीन के नीचे चला गया। वो कितने नीचे, देखो कितने नीचे गया वो। हालेलुया। उसके बाद उसके अंदर से जो बीज उगना ना वो उग रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले वो नीचे गया है गहराई में। हालेलुया। एक वीडियो दिखाना, जो वीडियो बीज उगाने वाली है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो। ये देखो ये बीज उग रहा है, देखो, लेकिन इसके लिए जमीन देखो, जमीन की तरफ ध्यान दो। जमीन कैसी है, बीज तो उग जाएगा लेकिन इसके लिए जमीन देखो, जमीन कैसी है। जमीन को ध्यान से देखो। हालेलुया। कैसी थी जमीन, बिल्कुल नम्र, बिल्कुल पोली जमीन थी वो। अगर बीज को नीचे लेके जाना है, गहराई में लेके जाना है ना, एक बार फिर वो दिखाओ बीज कैसे गहराई में जाता है। थैंक यू जीसस। वो गहराई वाला बीज, जीसस। ये देखो बीज को नीचे जाना है। अगर वो बीज मार्ग में गिरेगा तो कहां नीचे जाएगा, बीज को उगने के लिए नीचे जाना पड़ेगा जमीन के अंदर। हालेलुया। बीज को उगने के लिए जमीन के अंदर जाना पड़ना है। अब मैंने 3 तरह की भूमि दिखाई है। पहली है मार्ग, दूसरा झाड़ियां, तीसरा चट्टान। उसमें कहां उगेगा बीज, हालेलुया, उगेगा बीज वहां पे। बीज को उगने के लिए जमीन के अंदर जाना पड़ना है। और अंदर कैसे जाएगा, क्या मार्ग में वो अंदर जा सकता है, वहां पे प्रोटेक्शन ही नहीं है। प्रोटेक्शन है वहां पे, बार बार कोई आ रहा है उसको रौंद रहा है। हालेलुया। और चट्टान के ऊपर प्रोटेक्ट है कोई, वो पोला है नहीं, वो नंबर नहीं है, उसके अंदर बीज जा सकता है। इतनी गहराई में बीज जाने के लिए भूमि बिल्कुल नम्र होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम से नरम। उसको कैसे किया जाता है, पानी से। हालेलुया। हल से उसको बिल्कुल नम्र किया जाता है। हालेलुया। तो बीज को उगने के लिए गहराई में जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर बीज गहराई में नहीं जाएगा तो उगेगा नहीं। तो उगने के लिए उसको नम्र होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। नम्र, इसका मतलब कसूर किसका होता है, वो वचन हमारी जिंदगी में क्यों फल लेके नहीं आता। ये देखो कितनी गहराई में, इतनी नम्र कर दी ये भूमि। हालेलुया। बीज तो हाथ में है, उस परमेश्वर के पास है हम। हालेलुया। वचन जो है, वचन सबके लिए सेम है, वचन सबके लिए उतना ही फल लेके आता है। लेकिन याद रखना है, वचन हमारी जिंदगी में काम कब करेगा, जब हम बिल्कुल नम्र हो जाएंगे, एकदम से नम्र, एकदम से उस परमेश्वर के आगे झुक जाएंगे। जैसे मैंने अभी भजन गाया कि मैं कदमा च तेरे यीशु सजदे करांगा, मैं तेरा, हाँ मैं तेरा यीशु सबनू कहांगा। हालेलुया। यानी कहने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के वचन को रिसीव करें, उसके ऊपर क्वेश्चन ना डालें, हम उसको गहराई से लें। वचन को अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंस से बहुत लेना बहुत जरूरी है। याद रखना है, जैसे देखो अभी बारिश थी, बहुत ज्यादा बारिश, और कई बारिश में अपना कीमती समय निकाल के आए हुए हैं और बाहर बैठ के आग सेक रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब अगर यहां पे डीएसपी बैठा हो, अंदर डीएसपी बैठा हो, जहां एसएसपी बैठा हो और बोले कि यहां सारे बैठने चाहिए, यहां एक मीटिंग हो रही है, यहां बैठना चाहिए सारे, डीएसपी बैठा हो, एसएसपी बैठा हो, एसएसपी छोड़ दो, डीएसपी छोड़ो, सिपाही बैठा हो, एक सिपाही बैठा हो सिंपल, और आप बाहर आग सेक रहे हो, कोई टेंशन नहीं हो उस सिपाही की भी, ऐसा हो सकता है? अगर एसएसपी बैठा हो फिर तो बात ही छोड़ दो, आप वैसे हो बैठे यार, अंदर एसएसपी बैठे, बाहर से कोई आएगा ना, ओ बिट्टू शाह की हाल चाल,
बोलेंगे कि ऐसे कहेंगे कि नहीं, ऐसे डर रहेगा ना, कहीं बाहर ही खड़े होंगे बाहर। हालेलुया, हालेलुया कहेंगे कि नहीं। और अगर ये अनाउंसमेंट आए कि अगले संडे एसएसपी आ रहा है यहाँ पे बैठ और सारे हाजिर होने चाहिए, तो कोई एब्सेंट होगा एब्सेंट कोई? आप बताओ, होगा कोई एब्सेंट? नहीं। आप काम छोड़ के आओगे, नहीं एसएसपी नहीं आ रहा है, वहां पे मीटिंग है वहां पे। हालेलुया। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको परमेश्वर की इज्जत नहीं आप करते, आप परमेश्वर की रिस्पेक्ट नहीं करते। और याद रखो, परमेश्वर बीज है, परमेश्वर बीज कौन है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की संगत बीज है, बीज। आप कहते फल मिलना चाहिए मुझे, फल, लेकिन फल कहां से मिलना है? बीज से। क्या डर है आपको? उस परमेश्वर का कोई डर है? नहीं, कोई डर नहीं आपको। सब कुछ देने वाला वो परमेश्वर, वो बीज है, वो परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर की संगत, संडे की आराधना, वो परमेश्वर की महिमा करना, उसमें से बीज निकलना आपको, उसमें से फ्रूट निकलना है। और आपको वर्शिप में एकदम से लीन होना चाहिए। हालेलुया। वो अलग बात है कि यहां हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी आपको, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारा ये फर्ज है कि हमने आपकी प्रोटेक्शन करनी है। हालेलुया। और आप ये याद रखना, जो बीज नम्र भूमि पे लगा होता है, जो बीज एक गहराई में लगा होता है, जो बीज बिल्कुल एकदम से जो किसान ने मेहनत की हो उसके अंदर लगा हो, तो किसी की जरूरत नहीं है कि उसको रोंदने की कोशिश करे। हालेलुया। कई किसान तो लड़ पड़ते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पैली के अंदर एंटर करने की, तेरे को पता नहीं यहां पे मैंने बीज उगाया हुआ है, ये किनारे बनाए ना, कहां से निकल। कईयों ने बिल्कुल एकदम से प्रोटेक्शन की होती है, चारद्वारी लगाई होती है कि कोई अंदर एंटर ना करे। पक्षी आ रहा है, पक्षी आ रहा है, पक्षी को भी कई बार गलेल से उड़ाते हैं वो, कि नहीं ये बहुत मेहनत की है। हालेलुया। जो बीज मार्ग के किनारे गिरा उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता था परमेश्वर, नहीं की प्रोटेक्शन, क्योंकि वो बीज जो था वो परमेश्वर की इज्जत नहीं करता था। वो कहता तू गिरा है, चल अब रोंदा जाएगा। लेकिन जिस बीज ने परमेश्वर की वेट की, परमेश्वर के वचन की वेट की, वो नम्र भूमि पे लगा, बिल्कुल एकदम से नम्र भूमि पे। हालेलुया। और उगा, प्रोटेक्शन है उसकी, उस बीज की प्रोटेक्शन होगी। अगर आप एकदम से हलीम हो जाओ परमेश्वर के सामने, परमेश्वर का डर रखो, हालेलुया, परमेश्वर का डर रखो ना आप, तो बहुत ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है इन द नेम ऑफ जीसस। आपको परमेश्वर का डर होना चाहिए, परमेश्वर का वचन का डर होना चाहिए, संगत का डर होना चाहिए कि एक बार मैंने परमेश्वर के भवन में आना ही आना है, ये तूफान मुझे रोक नहीं सकता। तूफान करने वाला कौन है? वो परमेश्वर ही तो है। सब कुछ चलाने वाला वो परमेश्वर है, जिसकी आराधना करने आ रहे हो आप, जिसकी महिमा करने के लिए आ रहे हो आप, उसकी महिमा करने के लिए तो आप आ रहे हो। वो रास्ते में तूफान लेके आ रहा, बारिश लेके आ रहा, कोई बात नहीं परमेश्वर, लेकिन मैं हमेशा तेरी आराधना में प्रेजेंट होंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। हालेलुया। सिर्फ सॉन्ग नहीं गाना, हालात भी रोक नहीं सकते, हालेलुया, मुझे तेरी परस, ये सिर्फ सॉन्ग नहीं है। परमेश्वर चेक करता है कि मैं हालात लेके आता हूं, ऐसे बोला कि ये क्या सॉन्ग ही गाने वाले हैं क्या ऐसे ही है। हालेलुया। याद रखो, बीज तभी फल लेके आएगा जब वो क्या होगा, जब वो मरेगा। याद रखना इस बात को। एक वचन हमने पढ़ना है, यूहन्ना की किताब, उसका 12वां अध्याय, उसका 23वां वचन। यूहन्ना जल्दी से निकालो, उसका 12वां अध्याय मैं पढ़ता हूं, आप सुनो। यूहन्ना 12वां अध्याय, उसका 23 वचन लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। क्या लिखा है? जब गेहूं का बीज मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, बीज तब तक अकेला रहता है, बीज को फल तब तक नहीं मिलते जब तक वो अकेला रहता है। याद रखना है। हालेलुया। जब तक बीज अकेला रहेगा वो कभी फल नहीं लेके आएगा। हालेलुया। अकेला कब तक रहता है बीज? जब तक वो मर नहीं जाता। हालेलुया। हमें परमेश्वर में मरना पड़ना है,
ये क्या हो रहा है दुनिया में, हमें इसको नहीं देखना, हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए संसार को नहीं देखना कि संसार क्या कर रहा है, हमें परमेश्वर की महिमा लेकर के करने के लिए आगे बढ़ना है, उस परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। ताकि हम फल लेके आए और बहुत सारा फल लेके आए। परमेश्वर ने कहा है कि अगर तू फल लेके आना चाहता है, अगर तेरी लाइफ में फल चाहिए, तो तुझे मरना पड़ेगा परमेश्वर में। हालेलुया। मरना किससे है? उन बुरी चाहतों से, उन बुरी आदतों से दूर रहना। हमने मरने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोला हूं मारना पड़ना आपको, नो। मरने का मतलब इस संसार की इच्छाओं से मरना पड़ना, आपको उसको दूर करना पड़ना है। सुस्ती, निंद जो होती है, निंदिया, ये प्रॉब्लम जो होती है सारी, जो इनको दूर करना पड़ना है। हालेलुया। सुस्ती, निंदिया करना, एक दूसरे की चुगली करना और अपने आप को परमेश्वर से दूर करना। हालेलुया। याद रखो इस बात की, हमेशा याद रखना है, जब भी आप कुछ बोलते हो, जब भी आप कुछ बोलते हो वो होता है। याद रखना इस बात को, जब भी कुछ भी आप बोलते हो वो हो जाता है। याद रखना इस चीज को, क्योंकि जो बोलना ना, बोलना वही परमेश्वर का वचन है। जैसे मान लो आपने सुबह उठना हो, आप बोलो सुबह कि मैं 5 बजे उठूंगी, तो आपको परमेश्वर बोलेगा कि चल उठो, तो उठेगी। हालेलुया। और लेकिन जब आपने बोल दिया कि मैं आज 9 बजे उठना है, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि आपने उसको बांध दिया, अपने काम को जो परमेश्वर आपके अंदर से करना चाहता है उसको बांध दिया आपने। अब अगर आप परमेश्वर चाहता है कि आप पहले करो, लेकिन डेविल कहेगा तूने बोला था ना ये, अब यही कर। हालेलुया। लेकिन जब आप बोलते हो तो वो हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए अगर आप परमेश्वर की ब्लेसिंग चाहते हो तो अपने मुंह से हमेशा पॉजिटिव वर्ड बोलना सीखो कि मैंने संडे आराधना परमेश्वर के भवन में जाना है, मैं परमेश्वर के सुसमाचार को सारे मोहल्ले में दूंगी। हालेलुया। आप सबकी ड्यूटी है नेक्स्ट संडे से सैटरडे को पूरे मोहल्ले में एक मैसेज देना है कि संगत हो रही है एतवार को परमेश्वर के भवन में। कितने लोग तैयार हैं ये करने के लिए? पूरे मोहल्ले में कहना है कि संगत है, तो ये भी चलना है। हालेलुया। हमारे मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं और जो जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या वो कहते हैं जब तक सद्दा नहीं ना दोगे उन तक नहीं आना है। हालेलुया। है कुछ ऐसे, सच में देखना, अगर आप ये मैसेज दोगे ना तो देखना परमेश्वर आपको, आप में से बहुत फल लेके आने वाला है। हालेलुया। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सी है? बीज किसे कहते हैं? बीज किसे कहते हैं? परमेश्वर के वचन को। क्यों कहते हैं परमेश्वर के वचन को? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद एक बीज थे। प्रभु यीशु मसीह जो थे वो खुद एक बीज थे। कैसे? वो मरे, गाड़े गए वो। हालेलुया। गाड़े गए और दबाया गया उनको कब्र में, और कब्र में दबाने के बाद तीसरे दिन क्या हुआ? फिर मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। बीज परमेश्वर का वचन जो है वो खुद प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बेस्ट बीज की। वो खुद जब मारे गए, क्रूस पे मारा गया, उनको क्रूस पे मारा गया, बीज की तरह, गेहूं का बीज मारा गया उसको, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे मारा गया। उसके बाद क्या किया? गाड़े गए वो। हालेलुया। कब्र में गाड़ दिए गए वो। हालेलुया। और याद रखो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जो मरता है फिर उसके बाद जिंदा होता है। फिर उसके बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। और बहुत सारा फल लेके आए। हालेलुया। क्यों इतना सा फल लेके आए? अभी बहुत सारा फल लेके आने वाले परमेश्वर। देखो अभी तक फल मिल रहे हैं हमें, उस परमेश्वर के फल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हम सब जो है वो परमेश्वर के फल हैं। हम परमेश्वर के कहे अनुसार चलते हैं। देखो परमेश्वर खुद मर गए, मारे गए। वो मारे कैसे गए? क्योंकि वो संसार से बिल्कुल अलग हो चुके थे। उसे कितना कुछ उसको कष्ट दिए, उसके ऊपर थूका भी गया, कोड़े मारे, लेकिन एक भी वर्ड मुंह से गलत नहीं निकला। हालेलुया। एक भी वर्ड गलत नहीं निकाला उसने। प्रभु यीशु मसीह ने एक भी गलत वर्ड नहीं निकाला। हमें कुछ गलत कोई बोल देना, हम उसके 4 जवाब देते हैं, क्या कैसे बोल दिया उसने। हालेलुया। और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है हमारी लाइफ में फल लेके आने के लिए प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और सब अब प्रभु के जो जैसे प्रभु ने किया है वैसे कर रहे हैं अब। और बहुत सारे लोग जो है वो परमेश्वर में आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग परमेश्वर में आने वाले हैं। एक टाइम ऐसा होगा जब सारे जहान में सिर्फ
प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह होंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो मरे और गाड़ेंगे और गाड़ने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। वही परमेश्वर का वचन है, वही हम में काम कर रहा है, वही आप में काम कर रहा है, वही परमेश्वर का बीज है। हालेलुया। लेकिन इसके लिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, प्रभु परमेश्वर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या करना है? अपने दिलों को नम्र करो, अपने मन को नम्र करो। हालेलुया। किसी इंसान के सामने नहीं मैं बोल रहा कि नम्र हो जाओ। आ जाओ, नमस्कार जी, नमस्कार, आ जाओ आ जाओ, ये नहीं मैं बोल रहा। उस परमेश्वर के सामने नम्र होना है। आप संसार के सामने नम्र होने की कोशिश करते हो, लेकिन परमेश्वर के सामने नम्र नहीं होते। परमेश्वर को आपने कुछ भी नहीं समझा हुआ, परमेश्वर को आपने एक जिन समझा हुआ है। बस क्या चाहिए? प्रभु 4 फुलके, पनीर की सब्जी, ये चाहिए दिया गया। सिर्फ यही प्रभु से डिमांड रखी हुई है। प्रभु का डर नहीं है हमें। हालेलुया। प्रभु का 0% डर है। किसी के मन में भी परमेश्वर का डर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु, 1-2 दिन पहले एक मेरे को सपना आया और उसमें मुझे परमेश्वर ने एलिया नबी दिखाया। एलिया नबी, हालेलुया। एलिया नबी जो था, प्रभु ने कहा एलिया नबी का डर इतना था ना, जब एलिया का नाम लेते थे ना तो जो दुश्मन देश था ना वो भी एकदम से कांपता था, एकदम से डर। हालेलुया। इतना डरते थे एलिया नबी से। हालेलुया। और प्रभु ने कहा जब तक तेरे बच्चों के अंदर तेरा डर नहीं होगा, जब तक इस कलीसिया में तेरा डर नहीं होगा, तब तक उनको फल नहीं मिलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो तेरा आदर करेगा उसका मैं आदर करूंगा, जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे शाप देगा उसको मैं शाप दूंगा। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर के दास का डर होना बहुत जरूरी है। क्या डर है आपका? आपके अंदर क्या डर है? परमेश्वर के दास का। किसी के दास की भी आप डर नहीं रखते अपने मन में। नो, किसी को डर ही नहीं है। प्रभु का डर कहाँ है? होएगा डर प्रभु का? नहीं, प्रभु का डर तो कोसों दूर हो गया। हालेलुया। डर का मतलब ये नहीं है कि जब मैं निकलूं तो आप ऐसे हो जाओ। हालेलुया। मैं ऐसे निकलूं तो आप ऐसे नहीं चाहता मैं। डर किसे कहते हैं? डर रिस्पेक्ट को कहते हैं, कहना मानना। पेरेंट्स का डर क्या होता है? दादा दादी का डर क्या होता है? दादा दादी बड़े मारते हैं? नहीं, रिस्पेक्ट होती है, उसको रिस्पेक्ट बोलते हैं। हालेलुया। वो रिस्पेक्ट किससे शो होती है? हमें कैसे पता चलेगा कि आपका मन नम्र हो चुका है? उस परमेश्वर को कैसे पता चलेगा? जब आप रेगुलर परमेश्वर के भवन में आएंगे, जब आप रेगुलर परमेश्वर की सेवा करेंगे, जब आप सेवा में आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया। डर ये नहीं है कि आप कहोगे कि पास्टर जी बस आपने जो बोल दिया मैं वही करूंगी। ऐसा नहीं। मैं ये चाहता हूं कि आप क्या करो, आप बिल्कुल अपना मन नम्र रखो और परमेश्वर के भवन में एकदम से आओ। यही चाहते हैं हम। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप ये लेके आओ या ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने अंदर डर रखें। कितने लोग हैं जो 2 घंटे रेगुलर प्रार्थना करते हैं? कितने लोग हैं जो रेगुलर फायर प्रेयर के साथ जुड़ते हैं? हालेलुया। कम। नेट ही नहीं होता जी, क्योंकि डर नहीं है। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। सच्ची बोलूं मैं, जब आपके अंदर परमेश्वर का डर होगा, आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर ने बोला है वो इंसान ब्लेस्ड है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है। वो इंसान ब्लेस्ड होगा, उसको मैं बढ़ाऊंगा जो मेरी आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि हे परमेश्वर, हम आज के वचन को परमेश्वर सुनते हैं मेरे खुदावन, और मैं जान गया परमेश्वर कि आपका कसूर नहीं है मेरे खुदावन, ये हमारा कसूर है परमेश्वर कि हमने अपने आप को नम्र नहीं किया हुआ मेरे खुदावन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन, खुदा शनासी परमेश्वर। मैं आपका शुक्र करता हूँ पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर अपने बच्चों को परमेश्वर ब्लेस करना मेरे खुदावन। तेरी आत्मा परमेश्वर तेरे बच्चों को छुए मेरे खुदावन, और तेरे बच्चे परमेश्वर शिराया नम्र हो जाएं परमेश्वर, तेरा डर रखें मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन, मैं आपका शुक्र करता हूँ खुदावन, खुदा शनासी परमेश्वर जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरे बच्चों को परमेश्वर
तेरे हाथों में सौंप देता हूँ मेरे खुदा। थैंक यू जीसस परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सब जन हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। आइए एक हम छोटा सा कोर्स गाते हैं बच्चों के साथ। धन्यवाद, तारीफ जीसस। और उस परमेश्वर के सामने अपने आप को हलीम करते हैं। आज मैं अभी इस वर्शिप में मैं परमेश्वर का डर देखना चाहता हूँ आपके अंदर। हालेलुया। कैसे वर्शिप करते हैं आज इस 5 या 10 मिनट की वर्शिप के लिए सब जन अपने अपने स्थानों में खड़े जाएं और उस परमेश्वर का डर रखते हुए ऐसा महसूस करना है कि परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद है और सचमुच परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पे है। आपके अंदर उस परमेश्वर का डर होना चाहिए। हालेलुया। रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसकी परमेश्वर की। इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। सब जन अपने अपने स्थानों में खड़े जाएं। थैंक यू जीसस करते हुए धन्यवाद, तारीफ जीसस। धन्यवाद, तारीफ जीसस। धन्यवाद वो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। थैंक यू जीसस।